हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज समय है अभ्यास प्रश्न पत्र के संपूर्ण हल को जानने का। जो अभ्यास प्रश्न पत्र आप पूर्व में देख चुके हैं और उसकी प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। तो शुरुआत करेंगे। ये है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए और विषय है विज्ञान और चैप्टर है पहला रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पार्ट है फर्स्ट। तो शुरुआत हो रही है बहुविकल्पात्मक प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, मैग्नीशियम का वायु में जलना क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए अपचयन होता है, या बे ऑक्सीकरण होता है, या से वाष्पन होता है, या दे ऊर्ध्वपातन होता है। तो सही ऑप्शन लिख लीजिए पहले का बे, कोष्टक में बे आ जाएगा ऑक्सीकरण। दूसरा प्रश्न है, ZnO प्लस C इज इक्वल टू Zn प्लस CO में क्या हो रहा है। तो ऑप्शन ए है ZnO का ऑक्सीकरण हो रहा है, बे है ZnO का उपचयित हो रहा है, से C उपचयित हो रहा है, या दे उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन है दूसरे प्रश्न का से C उपचयित हो रहा है। अब आ गई अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है, कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। उत्तर है वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों ओर, यानी कि जो तीर का निशान है उसके बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो तो समीकरण असंतुलित होता है। इसी असंतुलित समीकरण को ही कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आ गया। चौथा प्रश्न है, कॉपर से अधिक सक्रिय 3 धातुओं के नाम लिखिए। तो कॉपर से ज़्यादा जो सक्रिय हैं धातु वो हैं आयरन, यानी कि जो लोहा होता है Fe, दूसरा है जिंक यानी Zn, तथा तीसरा है मैग्नीशियम जो है Mg। अब है 5वां प्रश्न, किन्हीं 3 धातुओं के नाम लिखिए जिनमें संक्षारण होता है। तो 3 धातुएं हो गई हैं आयरन या लोहा Fe, कॉपर या तांबा यानी कि Cu, और तीसरा है सिल्वर या चांदी यानी कि Ag। ये 3 धातुएं हैं जिनमें संक्षारण होता है। अब छठा प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उत्तर देख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ स्वयं या अन्य पदार्थों से क्रिया कर एक या एक से अधिक नए रासायनिक गुणों वाले दूसरे पदार्थों में बदल जाते हैं जिनका संगठन तथा गुण भिन्न होता है, यानी अलग होता है। यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। 7वां प्रश्न है, अब देखिए लघुत्रात्मक प्रश्न है। तो 7वां प्रश्न है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। परिभाषा हो गई है इसकी रासायनिक समीकरण की, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारकों, उत्पादों तथा उनकी भौतिक अवस्था को प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करने को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखें तो यह बहुत लंबा हो जाएगा। ये लंबा हो जाएगा, इसलिए
इसे संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। जैसे जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम का दहन यानी जलती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसका शब्द समीकरण निम्न प्रकार है। ये देखिए शब्द समीकरण है, जहाँ शब्दों में लिखे हुए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ये क्या है? अभिकारक हैं दोनों। ये तीर के निशान के बाईं ओर हैं, और जो दाईं ओर है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, उत्पाद बन रहा है इनसे मिल करके। उपरोक्त अभिक्रिया में तीर के बाईं ओर मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इन्हें अभिकारक कहते हैं तथा इस अभिक्रिया से एक नया पदार्थ बनता है। कौन सा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि तीर के दाईं ओर है, इसे उत्पाद कहते हैं। अब है 8वां प्रश्न। यदि गर्म कॉपर ऑक्साइड यानी कि सूत्र है, इसका फॉर्मूला है CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो क्या होगा? उत्तर आ जाएगा, यदि गर्म कॉपर ऑक्साइड CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो इसकी सतह पर काली परत बदलकर भूरे रंग की हो जाती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। ये इसकी समीकरण हो गया CuO प्लस H2। ये ताप गर्म किया है तो क्या बन गया है? Cu, कॉपर निकल के आ गया है, प्लस H2O। अब है 9वां प्रश्न। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, कलर क्यों करते हैं लोहे की वस्तुओं को? तो हम देखते हैं कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, जो कि कुछ समय पश्चात लालिमा युक्त भूरे रंग की हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। इस जंग लगने की वजह से ही लोहे की वस्तुओं की क्षति होने लगती है। अतः जंग से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है। पेंट करने के बाद लोहे की ऊपरी सतह खुली नहीं रहती है, जिससे वह वायु के सीधे संपर्क में नहीं आती है, जिसके कारण उनमें जंग नहीं लगता है। इसी कारण से लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है, कलर किया जाता है। दसवां प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया को समझ लेते हैं। उत्तर है इसका, जब किसी अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में अविलेय पदार्थ बनता है तो वह अविलेय पदार्थ विलयन में नीचे स्थिर हो जाता है। इस अविलेय पदार्थ को ही अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये इसकी समीकरण हो जाएगी, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड हो गया। तो इससे बन गया अवक्षेप जो बना है वो है बेरियम सल्फेट BaSO4। ये अवक्षेप है प्लस सोडियम क्लोराइड तैयार हो गया है। उपरोक्त अवक्षेपण अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट नामक अवक्षेप का निर्माण होता है। इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ, जो कि अभ्यास प्रश्न पत्र का पूरा सॉल्यूशन था। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।